बहुत ही कमाल की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आई होप इस रोमांटिक थ्रिलर को जितना मैंने एंजॉय किया ना, आपको भी वो कहानी उतनी ही अच्छी लगी। कहानी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही अजीब से कमरे में हमें एक टीवी पर न्यूज़ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर लिली नाम की लड़की यूहिंग नाम के एक बंदे से शादी कर रही थी। बट सच्चाई तो ये था, उसे किसी ने किडनैप किया हुआ था और वो उस किडनैपर को उसे छोड़ देने के लिए बोल रही होती है। तभी एक मास्क लगाए हुई गर्ल आती है। लिली उसे देख करके कहती है कि उसका पति बहुत ही अमीर है, उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे दे देगा, वो उसे जाने दे। लिली बहुत ही फेमस एक्ट्रेस भी थी जो कि यूहिंग से शादी कर रही थी। लेकिन तभी वो गर्ल वैंग अपना मास्क खोलती है। लिली ये देख करके चौंक जाती है। वो बिल्कुल लिली की तरह दिख रही थी। लिली ये देख के कहने लगती है, तुम कौन हो और तुम बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख रही हो। वैंग कहती है, बहुत जल्दी भूल गई मुझको, वो आग वाला एक्सीडेंट याद है ना। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। कुछ साल पहले वैंग यहाँ पर इस बदमाश के गिरोह को पकड़ने के लिए ऐसे बहुत ही इनोसेंट गर्ल बन के उनके ग्रुप में शामिल हो गई थी। यानी कि वैंग पुलिस ऑफिसर थी और यू हैंग को पकड़ने के लिए वो गई हुई थी। यू हैंग काला धंधा किया करता था अपने भाई जेन के साथ मिल करके। वो दोनों यहाँ पे लड़कियों को अगवा किया करते थे, उन्हें सेल किया करते थे और उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड करवाया करते थे, जिनमें से कि एक लिली भी थी उन्हीं विक्टिम में से। वैंग यहाँ पर उनमें शामिल होती है इनका भांडा फोड़ने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए। अगले कुछ दिनों तक सारे इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए उसे यहाँ इनके बीच रहना पड़ता है। वैंग यहाँ पर ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर पा रही थी। उस टाइम यूहिंग और जेन मोस्टली आया करते थे, उन लोगों को मारा पीटा करते थे और उनके लिए काम करने के लिए बोला करते थे। इनमें से गुस्सा होकर के जेन ज़बरदस्ती वैंग के साथ इंटीमेट होता है और वो हर रोज़ इनके साथ इंटीमेट हुआ करता था और इसके वीडियोस को वो ऑनलाइन सेल किया करता था। लिली दिमाग लगाई थी और वो यूहिंग की पालतू बन गई थी। वो उसके लिए काम कर रही थी, अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करते हुए वो उससे सेड्यूस भी कर रही थी। वैंग ये सब कुछ देख रही थी, वो झुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो इन्हें बर्बाद कर देगी। अगला कुछ दिनों का टॉर्चर वो इसी तरीके से झेलती है, लेकिन वो लोग काम होते ही इन सारी लड़कियों को जान से मार देने का प्लान करते हैं ताकि उनका पोल ना खुल जाए। कुछ टाइम बाद लिली तो यहाँ पर अब यूहिंग से पब्लिकली शादी कर रही थी। इस कहानी में दोनों हीरो ही विलेन का रोल करने वाले हैं, इसी वजह से ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे तो कमेंट कर ही देना। यहाँ पर लिली वैंग को कहती है कि यूहिंग को पता चलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वैंग हंसते हुए कहती है, जब तक उसका काम नहीं हो जाता लिली यही किडनैप रहने वाली है। वो उसे जान से नहीं मारेगी क्योंकि वो भी उन्हीं विक्टिम में से एक है, लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह इस बात की गारंटी नहीं ले पाएगी कि असल में वो उसकी जान बख्शेगी या नहीं बख्शेगी। आफ्टर दैट हम लोग यूहिंग और लिली की शादी का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग वैंग ही कहेंगे, लेकिन आप लोग उसे लिली समझना। वैंग यहाँ पर लिली बन के गई हुई थी। यूहिंग वैंग को कहता है, तुम बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हो, ये शादी का न्यूज मेरे लिए बहुत मैटर करता है, जो मैं कहूँ बिल्कुल वही करना। इतने टाइम से वो लिली को बिल्कुल ट्रेन करके रखा हुआ था। वैंग भी लिली की तरह बिहेव करती है। यूहिंग को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। अभी जो सामने लड़की खड़ी है वो लिली नहीं बल्कि वैंग है। वो दोनों जाकर के अपना शादी वादी करते हैं। शादी के स्टेज पर जब वो जाती है तब वो अपने सामने जेन को भी देखती है। वो उन दोनों से इतनी नफरत करती है, फिर भी अपने गुस्से को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था, ये सोचते हुए एक बार मेरी शादी यूहिंग से हो जाए फिर मैं उसके घर रहने लगूंगी और मैं उसके खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन को जमा कर लूँगी। वही उसका यहाँ पर प्लान होने वाला था। और वो जेन से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है क्योंकि उसी ने उसके साथ फोर्सफुली रोमांस किया था, तो वो सबसे पहले जेन को ही यहाँ रास्ते से हटाने वाली थी। जेन वैंग को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि वो जानता था वैंग कैसी लड़की थी और यूहिंग अपने फ़ायदे के लिए वैंग से शादी कर रहा है। वो वैंग पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वैंग यूहिंग से झूठ बोल रही हो और वो कभी भी एंड टाइम आने पर उसे धोखा दे सकती है। शादी होने के बाद वो दोनों हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। वैंग बहाने से यूहिंग को रोकती है, उससे पहले ड्रिंक ऑफर करती है। ड्रिंक में नींद की दवा उसने मिला दी थी
ताकि यूहेंग यहाँ पर सो जाए और वो उसके साथ इंटीमेट ना हो सके। यहाँ पर यूहेंग को वो नींद की दवा पिला देती है, जिसे पीते ही यूहेंग को यहाँ पर नींद आ जाता है। वैंग अच्छा मौका देखती है यूहेंग के स्टडी के कीज़ वो चोरी करती है और उसे लेकर के स्टडी की तरफ चली जाती है। चोरी छुपे वो वहाँ पर देखने का कोशिश कर रही थी उसे यहाँ पर यूहेंग और जेन के खिलाफ सबूत मिल जाए, लेकिन तभी वहाँ पर जेन आ जाता है। वो वैंग पर शक तो पहले से ही करता था, तो वो उसे पूछने लगता है इतनी रात को जब सब सो रहे हैं तो वैंग स्टडी रूम में क्या कर रही है। वैंग यहाँ पर सर दर्द का दवा हाथ में लेकर के आई थी। मुझे इनको झूठ बोल देती है, तुम्हारे बड़े भाई के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके लिए दवा लेने के लिए आई हुई थी। जेन कहता है इसका मतलब कि आज रात भी यूहिंग तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला है। कितनी बुरी बात है ना, सोचो भला, आज ही तुम्हारी शादी हुई है और हनीमून नाइट पर तुम अकेले हो, क्यों ना तुम मेरा इस्तेमाल करो, मेरे साथ इंटीमेट हो। अब ये बात सुन करके वैंग उस पर भड़कते हुए कहती है मैं तुम्हारी अब सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम्हारी कैनरे नहीं हो, ना ही वो किडनैप की गई लड़कियाँ हों जिन्हें तुम रखते थे। बेहतर होगा कि तुम अब अपनी हाथ में रहो। ये बात यूहिंग को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेन यहाँ पर यूहिंग से डरता था, वो उसका बड़ा भाई था। वेंग तो यही पता था कि वो दोनों अपने भाई हैं और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई अब उसके सामने आने वाली थी। यहाँ पर जेन वापस से वेंग को परेशान करने के लिए जाता है, तभी यूहिंग के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो जेन को कहते हैं कि इतनी रात को वो दोनों बाहर क्या कर रहे हैं, रात में उन्हें जा करके आराम करना चाहिए। जेन फ़िलहाल अपने कमरे में चले जाता है। वैंग सोचती है ये फैमिली काफ़ी अजीब है, बाहर से तो ये लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह दिखते हैं, लेकिन मामला कुछ और ही है। इधर दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इसी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस पर काम कर रहा था। असल में जो इधर रिसेंट पर इतने सारे ऑनलाइन फ्रॉड केसेज हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पैसे गए हैं, तो वो इस चीज़ पर काम करना चाह रहा था। उसे पता था ऐसे कामों के लिए मोस्टली लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है। इधर अगली सुबह यूहिंग यहाँ पर वैंग को वार्न करता है कि अब वो उनकी कंपनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस बन चुकी है। वैंग को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वैंग उसे कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे खिलाफ जाने की गलती नहीं करने वाली हूँ। जेन यहाँ पर यूहिंग को वैंग के खिलाफ बताने का कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर यूहिंग जेन को कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वैंग पर ध्यान देने के बजाय कंपनी के कामों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही यूहिंग के फादर आते हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो खांसने लगते हैं। गुस्सा होकर के जेन वहाँ से उठ करके चले जाता है। यूहिंग सोचती है ये लोग अपने ही डैड से ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, कहीं सच में बात कुछ और तो नहीं है, या ये दो लोग ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपनी फैमिली नहीं है। आफ्टर दैट हमें एक शो दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूहिंग अपनी वाइफ वैंग के साथ उस शो को अटेंड करने के लिए जाने वाला था। ये पुलिस ऑफिसर की तरफ से कराया गया अवेयरनेस कैंप वगैरह की तरह था। अब वो वैसे तो रियल लाइफ में उस खुद को काफ़ी इनोसेंट, काफ़ी सीधा साधा, समाज का सेवा करने वाला दिखाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो वो विलेन ही था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर फेंग सबको अपना लेक्चरबाजी देता है, सबको अवेयर कर रहा था। आफ्टर दैट वो यहाँ पर वैंग से मिलता है। एक तरफ यूहिंग रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहा था और वैंग से वो बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो वैंग से कहता है कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस है तो उसे इन सारी चीज़ों में आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग उसे एंडोर्समेंट फ़ी तो दे नहीं रहे हैं। वैंग कहती है मेरा हस्बैंड यहाँ पर है तो मुझे तो आना ही था। फेंग वैंग से उसका नंबर लेने का कोशिश करता है ताकि वो उसे कभी भी कुछ भी ऐसा थ्रेफ्ट वगैरह उसके साथ हो तो उसे इन्फॉर्म कर सके, लेकिन वैंग यहाँ पर उसे पोलाइटली मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि यूहिंग की नज़रें उसी पर हैं। और होता भी वही है। जैसे ही यूहिंग यहाँ पर वैंग को पुलिस ऑफिसर फेंग से बात करते हुए देखता है, वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है। फिलहाल फेंग वहाँ से चले जाता है और अब यूहिंग को डाउट होने लगता है कि वैंग ने फेंग से क्या बात किया होगा। इसी वजह से लौटते टाइम वो वैंग को पूछ रहा होता है कि फेंग ने आखिरकार उससे क्या बात किया। वो उसका फ़ोन भी लेकर के चेक करता है, लेकिन कोई कॉल डिटेल्स उसे नहीं मिलते हैं। जेन यहाँ पर वैंग के खिलाफ यूहिंग को भड़काने का कोशिश करता है कि उसे डाउट है कि कहीं ये पुलिस ऑफिसर से मिले ना हो, कहीं ये उसे हमारी इन्फॉर्मेशन ना दे दें। वैंग उससे कहती है मुझे मरना है भला,
मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ़ नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो अब तुम्हारी बीवी भी बन चुकी हूँ। यूँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, अगर मुझे इस बात का एहसास भी हो गया ना कि तुमने मुझे धोखा देने का कोशिश किया और पुलिस ऑफिसर को वो बताया जो कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करने वाला हूँ। वैंग चुपचाप सारी बेइज्जती झेल रही थी। वो यूँ को कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कभी नहीं जाने वाली हूँ। वो लोग घर पहुंचते हैं। यूहेंग वैंग को घर पर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। वैंग कमरे में जाती है, लेकिन वो यूहेंग और जेन की बातों को सुन रही थी। जहां यूहेंग को वैंग पर डाउट तो था, लेकिन वो सामने से उसे जताता नहीं है। वो सिर्फ जेन को वैंग पर नज़र रखने के लिए कहता है, और ये बात वैंग को नहीं पता चलना चाहिए कि वो बाहर भी जाती है तो उसके पीछे लोग उसने लगा के रखे हुए हैं। जेन कहता है, अगर तुम्हें वैंग पर डाउट है तो तुम डायरेक्टली क्यों ही नहीं उसे अटैक कर रहे हो। यूहेंग कहता, अभी नहीं, अब वो पब्लिकली मेरी वाइफ बन चुकी है और पब्लिक में हमारा इमेज काफ़ी सही है। ऐसे तो लग रहा था कि वो दोनों भाई कितना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन असल में स्पॉइलर अलर्ट तो ये है कि कहानी का सबसे बड़ा विलेन यूहेंग आगे जाकर के साबित होने वाला है। वो क्यों, वो आपको बाद में पता चलेगा। जेन इन सारी बातों को वैंग सुन लेती है। अगले दिन वो बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी। जेन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि यूहंग ने तुम्हें घर से जाना अलाउ नहीं किया है। वैंग कहती है, क्या मैं अब घर से बाहर शॉपिंग भी नहीं करने जा सकती हूँ? तुम लोग मुझे कैद करके रखने वाले हो। जेन उसे जाने ही नहीं देता है। वैंग वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। जानबूझ करके वो जेन को कॉल करके सुनाती है कि वो किसी से होटल में मिलने के लिए आ रही है। जेन को ऐसा लगने लगता है कि वैंग के अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो उसे फॉलो करता है। जहाँ पर कि वैंग वॉशरूम के विंडो से वहाँ से बाहर निकल गई थी, क्योंकि जेन उसे ऐसे तो जाने नहीं देता। और वो गार्ड्स को कहता है, जल्दी पता लगाओ कि वैंग किधर है। वो घर से तो फरार हो चुकी है। उसे पता चला था कि अगर यूहेंग को पता चलता कि वैंग उसके चंगुल से बाहर निकल चुकी है तो वो उसे छोड़ता नहीं। वो लोग जैसे तैसे करके वैंग किस होटल में गई है इस बात का पता लगाते हैं। यहाँ पर वेटर को पैसे वैसे दे करके वो लोग ये पता लगाना चाह रहे थे कि असल में वैंग किस आदमी के साथ होटल के किस कमरे में गई हुई है। पैसे लेने के बाद वो वेटर बता देता है कि वैंग किस कमरे में गई हुई है, लेकिन वो वैंग के साथ मिला हुआ था। वैंग को कॉल करके कहता है, मैम बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। जो जेन है वो आपको ढूंढते हुए आ ही रहा होगा। इधर हम लोग जेन को देखते हैं। उसे तो ऐसा लगता है कि अब वो वैंग की सच्चाई यूहेंग के सामने लाएगा और यूहेंग उसे अप्रिशिएट करेगा और वैंग को रास्ते से हटा देगा। यहाँ पर यही सोचते हुए वह गार्ड्स को अपना कैमरा ऑन करने के लिए कहता है और वैंग को रंगे हाथों पकड़ने के लिए कमरे में सीधे एंटर करता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब वो कमरे में अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर वैंग नहीं मिलती है, कोई और आदमी किसी और लड़की के साथ मिलता है। अब वो आदमी की पिटाई लगा देता है और उससे पूछने लगता है कि वैंग किधर है। इस बात पर वह इंसान काफ़ी गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, इस तरीके से तुम किसी के होटल के कमरे में डायरेक्टली कैसे इंटर कर सकते हो, और कौन वैंग? मैं किसी वैंग को नहीं जानता हूँ। जेन उसे मारे ही जा रहा था और बार बार वैंग के बारे में पूछे जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था वैंग को एक लड़के के साथ जाते हुए। ये सब कुछ वैंग प्लान कर रही थी जेन को फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर वो यूहेंग के साथ बाहर से कमरे में अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर जेन की पिटाई लगाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर हैं, मैंने ही इन्हें लड़की भेजी थी रिलैक्स करने के लिए, तुम आ करके इनका आराम का टाइम ख़राब कर रहे हो। जेन यूएन को समझाने का कोशिश करता है, भाई ऐसा नहीं है, मेरा ट्रस्ट करिए, मैंने अपनी आंखों से वैंग को देखा था। यहाँ पर वो एक लड़के के साथ कमरे में आई थी। यहाँ पर वो उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को इस तरीके से वैंग ने एडिट करवा दिया था कि वहाँ पर वो दिखती ही नहीं है, बल्कि ये आदमी किसी और लड़की के साथ ही हर जगह दिखता है। अब यूएंग यहाँ पर जेन को नील डाउन करके उस इंसान से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो ये डील किसी हालत में जाने नहीं दे सकता था। तो जेन को यहाँ पर माफ़ी तो मांगनी पड़ती है, लेकिन वो वैंग पर और ज़्यादा भड़क जाता है। इस बात को तो वो बाद में क्लियरिफाई करके रहेगा।
घर जा कर के घर की मेड से भी पूछा जाता है तो उसने वैंग को जाते देखा नहीं था, तो भला वो कैसे कहती कि हाँ वो विंडो से फांद करके गई थी। अब पूरी तरीके से यहाँ पर जेन ही गलत साबित हो रहा था। यूएंग यहाँ पर जेन को पनिशमेंट देते हुए कहता है कि तुम ईस्ट साइड के जाकर के कोस्ट को संभालोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और वो बहुत ही रिस्क जोन में चल रहा था, जिस वजह से कि वहाँ पर जान जाने का भी फिक्र हो सकता था। स्टिल यहाँ पर जब बड़े भाई ने ऑर्डर दिया है तो ये बात जेन को माननी पड़ती है। वो यहाँ पर अभी भी वैंग के खिलाफ ही बोल रहा था, तो वैंग यहाँ पर बीच में आती है, मतलब तुम कितने गिर सकते हो, तुम मुझे पा नहीं सके, मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया, तो तुम अब मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रहे हो। यूएंग यहाँ पर वैंग को कहता है तुम छोड़ो इसे, तुम अपने काम पर फोकस करो, शूट वगैरह करते रहो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी हमारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे साथ अब हमेशा एक गार्ड जाएगा। वैंग इस बात के लिए अग्री कर जाती है। वो जानती थी कि अगर उसने ना कहा तो यूएंग को उस पर डाउट हो जाएगा। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यूहिंग जेन से कहता है मुझे वैंग पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन जो तुमने किया है वो गलत किया है, तुम्हें ईस्टर्न कोस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेन वहाँ से बाहर निकलता है। वो किसी से 50 मिलियन की डिमांड कर रहा था। असल में उसने कुछ पैसे जुए में हार गए थे, जो कि उसने यूहिंग के कंपनी से ही निकाले थे उसे छुपा करके। अब उसे वो पैसे वापस चाहिए थे, इससे पहले कि यूहिंग को इस बारे में पता लग जाए। वैंग को पता चल जाता है और वह इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई थी। उसे कैसे भी करके ये इन्फॉर्मेशन यूहिंग के सामने लाना था। वो अगले दिन जेन को फॉलो अप करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जेन उस बॉस से मिलना चाह रहा था जिससे कि वो 50 मिलियन डिमांड कर रहा था। वो बॉस जेन को पर्सनली मिलने के लिए बुलाता है। 50 मिलियन कोई मजाक नहीं होता है। तभी इन्हें डाउट होता है कि कोई है जो कि चुप करके इनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रहा है। वो लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। यहाँ हम लोग वैंग को देखते हैं, वो अपनी ही तरह उसी ग्रुप की एक और विक्टिम से बात कर रही थी और ये दोनों ही साथ मिल करके इस बदले के लिए प्लान कर रहे थे। वहीं यहाँ पर वैंग के साथ वो लड़का बन करके उस होटल के कमरे में गई हुई थी। जेन उस बॉस से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है वो अगले 1 महीने में उसके पैसे लौटा देगा, लेकिन वो कहता है देख भाई, मैं यूहिंग के खिलाफ नहीं जाना चाहता, अगर तू फिर से हार गया और मेरे पैसे नहीं दे पाए तो। जेन उसे प्रॉमिस करता है वो कैसे भी करके उसके पैसे लौटा देगा, बस फिलहाल के लिए वो उसे 5 मिलियन दे दे। तभी इसके कुछ गार्ड्स यहाँ पर एक लड़की को छुप के उनकी बात सुनते हुए देख लेते हैं। वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वैंग की वो पार्टनर उसे बचा लेती है। वो कहती है तुम्हें संभल करके रहना होगा, जेन बहुत ही चालाक है, उसे तुम पर ऑलरेडी डाउट हो चुका है, और अगर यहाँ पर उसे थोड़ी भी भनक लगी कि तुम ये सब कुछ कर रही हो तो वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वैंग उसे कहती है उसे अपनी जान की अब पड़ी नहीं है, वो तो कैसे भी करके यहाँ पर यूहिंग और जेन से सिर्फ बदला लेना चाह रही है। सारी बातें वो अपनी पार्टनर को बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग क्या फ्रॉड किए हैं और जेन को कितने पैसे फ़िलहाल चाहिए। वो लोग अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे और जेन के घर पहले पहुँचने के पहले ही वैंग को घर पहुँचना होता है, वरना यहाँ पर उसे डाउट हो जाएगा कि कहीं उसने जिसे देखा वो वैंग ही तो नहीं है। इधर वो ऑफिस में था, उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलता है। इधर दूसरी तरफ कोई उसकी कार को ठोक देता है, जो कि नीचे पार्किंग में लगा हुआ था। जेन अपने गार्ड्स के साथ उस कार को देखने के लिए जाता है, तभी वैंग वापस से हेल्पर बन करके जेन के कमरे में आ जाती है। उसे उसके खिलाफ आज इन्फॉर्मेशन किसी हालत में जमा करना था। बाहर से जो उसकी लड़की फ्रेंड थी वो वैंग की हेल्प कर रही थी। थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन तो उसे जेन के खिलाफ मिल पाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जमा कर पाती है उसके फ्रॉड के खिलाफ कि वो कंपनी में क्या फ्रॉड कर रही है, तभी वहाँ पर जेन और उसके बंदे लोग आने लगते हैं। अब वैंग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है उन्हें उल्लू बना करके, ताकि उन्हें यहाँ पर डाउट ना हो, और वो रास्ते में ही जल्दी अपना ड्रेस चेंज करती है ताकि जेन के बंदे लोग उसे पकड़ ना सकें, और वहाँ से निकल लेती है। फ़िलहाल के लिए तो जेन के बंदे उसे पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ वो लोग इतना ज़रूर समझ गए थे कि कोई तो है जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ है। इधर वैंग वहाँ से भाग रही थी तो वो फैंग से टकराती है और उससे हेल्प मांगती है, ये कह के कि मेरे पीछे पेपरजी पड़े हैं। फैंग उसका हेल्प करता है, फिर वो वैंग को वहाँ से लेकर के जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा रहे थे। वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि वो पेपरजी थे, अगर तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है जो कि तुम्हारा जान का दुश्मन है तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं काफ़ी लॉयल पुलिस ऑफिसर हूँ। वैंग हंसते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्ट्रेस हूँ और ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी कॉमन होती हैं।
फेंग दोबारा यहाँ पर वैंग से उसका नंबर मांगता है। वैंग के पास 2 फ़ोन थे। वो अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर फेंग को देती है। वो इनडायरेक्टली अब उसे हिंट देने वाली थी, टिप देने वाली थी यूहेंग और जेन के खिलाफ, क्योंकि उसे इतना भरोसा हो गया था जो फेंग है वो करप्ट ऑफिसर नहीं है और वो एक्चुअली उसकी इस केस में मदद कर सकता है। आफ्टर दैट वैंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम ये सारी बातें फेंग को डायरेक्टली क्यों नहीं बता देती हो। इस बात पर वैंग का कहना था कि अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर वो यहाँ पर बीच में फेंग को इंक्लूड करेगी तो वो उसका कवर अप यहाँ पर ओपन हो सकता है। इसी वजह से वो इनडायरेक्टली उसे हिंट देगी और इनडायरेक्टली उसे यहाँ पर सारी बातें बताया करेगी। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती है ना, जेन उसे किडनैप कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वैंग उस पर बहुत गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर ये बात यूहेंग को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेन कहता है तुमने मुझे परेशान करके रख दिया, तुमने मेरे भाई के सामने मुझे गलत साबित किया और इधर मुझे हिंट मिल रहा है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वैंग कहती है सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है, तुम बेकार में ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। वो वैंग को लिटरली मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है। असल में यूहेंग को कैसे भी करके यहाँ पर जेन के उस फ्रॉड के बारे में पता लग गया था। कैसे भी क्या, आप तो समझ ही सकते हैं कि वैंग ने उसे इनडायरेक्टली बताया था। अब वो यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो जेन को कॉल करता है। वैंग जानबूझ करके बोल देती है। यूहेंग को लगता है वैंग उसके साथ है तो वो उसे कहता है कि वैंग को लेते आना। अब जेन यहाँ पर वैंग को मार नहीं सकता था, उसे अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो यूहेंग जेन से पूछ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ कंपनी में कैसा फ्रॉड चल रहा है। जेन को एट द एंड मानना पड़ता है कि हाँ उसी ने कुछ चीज़ें लगाए थे पैसे और वो हार गया था जो कि उसने यूहेंग की कंपनी से लिए थे। यूहेंग बहुत गुस्सा करता है। वैंग यहाँ पर आग में घी डालते हुए कहती है तुम्हारा भाई इतना बदमाश है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय वो मुझे किडनैप कर रहा है, मुझ पर वो शक कर रहा है। अब यूहेंग यहाँ पर जेन की पिटाई लगाता और कहता है तुम्हें पता है अभी मैं इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है और तुम यहाँ पर ये फ्रॉड करके बैठे हो। अगर ये 50 मिलियन का हमने गैप नहीं फिल किया तो हम पर टैक्स इन्वेजन का केस हो सकता है और मैं जेल भी जा सकता हूँ। जेन उसे कहता है कि बस यूहेंग उसे कुछ टाइम दे दे, वो जल्दी ही इन चीज़ों को ठीक कर लेगा। यूहेंग यहाँ पर जेन को अब दोबारा मौका नहीं देने वाला था। फिलहाल वो वैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जेन को बहुत ही गंदा वाला डांट लगाता है, लेकिन फिर दोनों का पैचअप भी हो जाता है। दिखाता तो यही है यूहेंग, लेकिन असल में अब वो अपने रास्ते से जेन को भी हटाने का प्लान कर रहा था। मैंने कहा था ना कि कहानी का सबसे मेन विलेन तो यूहेंग ही था। रात में वैंग यहाँ पर फाइनली यूहेंग के खिलाफ कुछ सबूत जमा कर रही थी। उस समय कोई चुपके से उसे देख लेता है। वैंग देखने का कोशिश करती है कि वो इंसान कौन है, लेकिन उसे वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है। वो अगले दिन वहाँ से निकल जाती है ऑफिस का बहाना बना करके। यहाँ पर यूहेंग से जेन कहता है कि सच में मुझे उस खतरनाक एरिया में जाना पड़ेगा। यूहेंग से कहता है तो पागल है, तू भाई है मेरा, मैं तुझे मरने के लिए वहाँ भेजूँगा। तो एक काम कर, दोनों यहाँ पर वैंग पर नज़र रखने के लिए उसके साथ चल जा, और अगर सच में वो हमारे खिलाफ काम कर रही है ना तो जो एरिया मैंने कल रात तुझे बताया था वो ज़रूर ही उस एरिया में जाएगी। वो यहाँ पर जेन से झूठ बोल रहा था। जेन को रास्ते से हटाने का उसने प्लान था। जैसे ही जेन वहाँ पर पहुँचता है ना तो यूहेंग के बंदे उसे मारने का कोशिश करते हैं। तब जाकर के जेन को भरोसा होता है कि यूहेंग उसे भी रास्ते से हटाने का कोशिश कर रहा है। बट वैंग ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को हिंट दे दिया था और फेंग यहाँ पर जेन को आके पकड़ लेते हैं। उसकी जान नहीं जा रही है। यूहेंग को पता चलता है कि जेन बच चुका है। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने जाकर के उनकी सच्चाई न बक दे कि वो लोग क्या फ्रॉड किया करते थे और क्या काम किया करते थे। ऊपर से वैंग के खिलाफ उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि वैंग कुछ ऐसा कर रही है कि वो उस पर धोखाधड़ी का केस लगा सके। यहाँ पर वैंग को यूहेंग के फादर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कल रात के यूहेंग के स्टडी में चीज़ें ढूंढने वाली फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये फ़ोटो मेरे पास है। वो कहती है बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे 10 मिलियन का डिमांड करता है। तभी वहाँ पर वैंग का माथा खटकता है कि अगर ये इंसान असल में यूहेंग का फादर है तो वो उसे एक्सपोज करने के बजाय उस फोटो के बदले उसे 10 मिलियन का डिमांड क्यों कर रहा है।
यूहंग के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। उसी समय से उसे यूहंग के ये सो कॉल्ड डैड पर डाउट हो जाता है। उसे कहती है ठीक है, अमाउंट बहुत बड़ा है, कोई इतना बड़ा पैसा लेके यूं ही घूमते तो नहीं रहता है, तो उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इधर दूसरी तरफ बिजनेस पार्टनर को भी पता चल चुका है कि जेन पुलिस स्टेशन में है। वो यूहंग का दिमाग ख़राब करने लगते हैं कि कहीं हमारा राज ना खुल जाए, लेकिन यहाँ पर यूहंग ने क्लेरिफाई करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जेन हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, और उसने बताने की कोशिश भी की तो उससे पहले ही मैं उसे मरवा दूंगा। वो बिजनेस पार्टनर्स को अपने पूरे भरोसे में लेकर के रखा हुआ था, क्योंकि आगे जो प्रोजेक्ट वो करने वाला था ना, वो कंपनी के लिए और यूहंग के लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। इधर दूसरी तरफ वैंग ऐसे गॉगल्स वगैरह लगा करके रेस्टोरेंट में उस गर्ल से मिलती है और उसके डैड के बारे में सारी बातें बताती है। वो लड़की भी उसे कहती है कि ये डैड बहुत ही रिस्की है, अगले कुछ दिनों तुम छुप करके इसे फॉलो करो, ये इंसान तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वैंग वही करती है, वो यूं के सो कॉल्ड डैड को फॉलो करती है। तो वो नोटिस करती है कि वो एक नॉर्मल सा टैक्सी लेकर के एक हॉस्पिटल के बाहर गया है। वहाँ जाकर के जब वो पेशेंट के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि इस इंसान को जानलेवा बीमारी है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर उसकी ट्रीटमेंट असल में नहीं कराई गई तो वो इंसान मारा भी जा सकता है। अब वो ये सोच रही थी कि यूएंग अगर ये डैड है तो इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रहा। जाहिर सी बात है कि वो उसका डैड नहीं है, उसने फेक यहाँ पर डैड की आइडेंटिटी बनाई हुई है। वो उस गर्ल को वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है। इधर हम लोग यूएंग को देखते हैं, वो यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बैठ करके डील कर रहा था, अपने डैड का आने का वेट कर रहा था। वो इंसान यहाँ पे डरा सा महसा आता है। यूहिंग ने उसे पहले से ही सब कुछ पढ़ा लिखा करके रखा था, और वो वैसे ही जा करके बड़े बड़े ऑफिसर से बातें करके उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो भी एक उन्हीं की तरह बड़ा ऑफिसर है जो कि अब रिटायर हो चुका है, जिससे कि यूहिंग को बहुत ही फ़ायदा होता है। और जो भी बिजनेस पार्टनर्स उसकी एबिलिटी पर डाउट कर रहे थे वो लोग अग्री कर जाते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वैंग जमा कर रही थी। अब बारी था यूहिंग के डैड को जेल भेजने का। जेन को तो उसने जेल भेज दिया, वो ये इनडायरेक्ट मैसेज भेज देती है फेंग को दूसरे मेल से। वो उसे टिप दे रही होती है। पहला टिप पे फॉलो करने के बाद वो जेन को पकड़ पाया था इलीगल एरिया में इलीगल काम करते हुए। इस बार भी जब उसे टिप मिलती है तो उस टिप पर भरोसा करता है। इधर वो इंसान यूहिंग से पैसे मांगता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो यूहिंग उसे पैसे देने से मना कर देता है। वैसे भी वो ही काम होने के बाद उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। वो अपने खिलाफ कोई भी इंसान कोई भी सबूत नहीं रखना चाह रहा था। अब यूहिंग के डैड वापस से वैंग से कॉल करके उससे पैसे की डिमांड करते हैं। कहते हैं उसे जल्द से जल्द वो पैसे दे, वरना वो ये सबूत ले जा करके यूहिंग को दे देगा। अब जैसे ही उसने उस पुलिस ऑफिसर फेंग को टिप दिया था, वो तुरंत ही उस एरिया की तरफ आने लगता है जहाँ पर कि वैंग यूहिंग के डैड के खिलाफ सबूत लेकर के उससे मिलने के लिए जाती है। उसका सबूत दिखाते हुए कहती है कि बुढ़ऊ, पैसा तो मैं तुम्हें देने से रही, और अब तुम मुझे धोखा भी नहीं दे सकते हो, मेरे बारे में भी तुम अब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। वो इंसान काफ़ी घबरा जाता है और वैंग को मारने की कोशिश करने लगता है। थैंकफुली फेंग अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाह रहा था आखिरकार खुद उसका ससुर वैंग को क्यों मारना चाह रहा था। वैंग यहाँ पर बहाना कर देती है। फेंग उससे पूछता है कि क्या मिस्टर एम के नाम के ईमेल से वैंग ही उसे टिप दे रही है। वैंग उससे कहती है क्या कह रहे हो, भला मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसे काम कैसे कर सकती हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें टिप मिल रहा है तो टिप पूरा करने के पीछे पड़ो ना। तुम उन टिप को फॉलो करते हुए क्रिमिनल को तो पकड़ ही पा रहे हो, तो फिर ये जानने से क्यों ही पड़े हुए हो आखिरकार वो इंसान कौन है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। कहीं ना कहीं फेंग का डाउट इस वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो श्योर है कि ये सब कुछ वैंग ही कर रही है। इधर दूसरी तरफ यूहिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्लान कर रहा था। तभी उसे ये न्यूज़ मिलती है कि असल में उसके डैड को भी पुलिस पकड़ के लेकर के गई है। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, यहाँ हो क्या रहा है। दो लोग उसके सारे राज जानने वाले अब जेल में हैं। वो समझ जाता है कुछ न कुछ इन सब का रिलेशन वैंग से ही है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। वो अपने बंदों को पता लगाने के लिए बोलता है, पता लगाओ वैंग किधर है, उसे कुछ भी करके यहाँ पर वैंग को पकड़ना होगा।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिस इंसान ने यहाँ पर यूहेंग के लिए वो ऐप बनाया था, वो साइट बनाया था लोगों को फ्रॉड करने के लिए, वैंग उसे किडनैप कर लेती है। वो अब तक बचता फिर रहा था पुलिस से, लेकिन वो वापस से उसी के हाथों वो फ्रॉड करवा करके पुलिस वालों को पकड़वा देती है। सबसे बड़े बड़े मेन विलन को तो वैंग जेल भेज चुकी थी, अब मेन यूहेंग ही बचा था। उसे लिली के बारे में पता लगता है कि लिली फ़िलहाल है किधर, तो वो उसे जान से मारने के लिए निकलता है। इधर लिली ने जैसे तैसे करके खुद को वहाँ से छुड़ा लिया था। वो खुद की जान बचाते हुए यूहेंग को सच्चाई बताने के लिए जा रही थी, लेकिन यूहेंग को तो यही लग रहा था कि लिली ही इतने टाइम से उसे धोखा दे रही है। वो उसकी बात भी नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। ये चीज़ जो वैंग की पार्टनर थी वैंग को बताती है। वैंग कहती है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, मुझे पता है। दूसरी तरफ वैंग यूहेंग को कॉल करती है और उसे कहती है फाइनली अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सारे पार्टनर्स, तुम्हारे सारे साथ काम करने वाले लोगों को तो मैंने जेल भेज दिया है। अब तुम्हारे खिलाफ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। यूहेंग समझ जाता है कि वो लिली नहीं है, वो लिली की हम शकल है जिसने कि उसे फंसाया है और जो कि उसे जेल भेज रही है एक एक करके। वो दोनों यहाँ मिलने का प्लान करते हैं। वैंग इतने गुस्से में थी कि यूहेंग से मिलते ही वो सीधे उसे बम से उड़ा देना चाह रही थी, बट थैंकफुली वहाँ पर फेंग आ जाता है। वैंग को काम डाउन करता है, उसे समझाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ भी है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन कानून को हाथ में मत लो। अगर आज तुम इसे मार देती हो तो तुम भी फिर एक क्रिमिनल बन जाओगे और फिर तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है। फाइनली यहाँ पर वैंग फेंग के इंटेंशंस को समझती है। फेंग उसे भरोसा दिलाता है कि वो यूहेंग को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगा और कम से कम वो पूरे ज़िंदगी भर के लिए तो जेल रहने वाला है। वैंग जितने भी सबूत जमा किए थे सब कुछ यूहेंग के खिलाफ जमा कर देती है। फैंग यहाँ पर वो सबूत पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के जाता है और फाइनली यूहेंग को भी जेल हो जाता है और उसे लिटरली पूरी ज़िंदगी भर का जेल मिला था। जो कुछ भी उसने किया था उसके सारे काले चिट्ठे पूरे शहर पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। फाइनली वैंग का बदला पूरा होता है और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।